सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने एक मुआहदा किया है ना, इसी तरह मेरा ख्याल है तमाम मुस्लिम ममालिक को उसमें शामिल होना चाहिए। मुआहदा तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ है और ये उम्मत मुसलमान के लिए वो एक मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कड़ी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस सिलसिले में खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो 53 से मैं हूं उमर बेग। नाजरीन, मक्का मुकरमा से एक ऐसी खुशखबरी आई है जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा फ़ख्र और खुशी महसूस कर सकती है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की जानिब से मक्का के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिस पर इस मुल्क में पूरी जो है वो मुस्लिम उम्मा जो है वो फ़ख्र महसूस कर रही है। और इसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर जो हैं रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये तारीख़ी कदम उठाकर इस कौम का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और अगर बात करें जनरल आसिम मुनीर जो के हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो पहले भी पाकिस्तान का हिंदुस्तान की जानिब से जब बरबरीत हुई तो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर चुके हैं। और इस पर भी आवाम ये जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान के जो फील्ड आसिम मुनीर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का और पूरी मुस्लिम उम्मा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। नाज़रीन, अगर इस मुआहदे का मकसद आपको बताएं तो इसका मकसद यही है कि अगर किसी एक रुकन ममालिक पर हमला होता है तो उसको तीनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। तो यही मुआहदा जो तय हुआ है इन तीनों ममालिक में, इसमें आवाम जो है वो कहती है कि पाकिस्तान के अलावा और सऊदी अरब और तुर्किया के अलावा भी मज़ीद मुस्लिम ममालिक को इसमें शामिल होना चाहिए ताकि मुस्लिम उम्मा को मज़ीद मजबूत किया जाए। अभी हम चलते हैं, आवाम की भी राय जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने एक मुआहदा किया है ना, इसी तरह मेरा ख्याल है तमाम मुस्लिम ममालिक को उसमें शामिल होना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए बहुत एक अहम कदम है। मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस सिलसिले में खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि इस तरह के जो मुआहदे होते हैं वो इस्लाम और पाकिस्तान मुसलमानों को मजबूत करने के लिए होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा मुआहदा हुआ है, तो इस पर अल्लाह करे ये कायम और दायम रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी 3 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ तमाम इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो इस मुआहदे में आएँ और ये इकट्ठे हो जाएं ताकि इस्लाम एक ताकत बन के उभरे सामने आए। मुआहदा तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ है और ये उम्मत मुसलमान के लिए वो एक मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कड़ी है। लेकिन इस मुआहदे में और मुल्कों को भी शामिल करना चाहिए जिसमें मुकम्मल जितने मुस्लिम उम्मा है ना उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात होनी चाहिए। लेकिन खाना काबा और मदीना शरीफ हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और उसके बाद हमारी बैतुल मुक़द्दस भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें देखिए हमारा पहला घर बैतुल मुक़द्दस है, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा था। अब आज हम जो है जिसके बाद घर है वो तो खाना काबा सऊदी अरब में है। तो हमारे लिए तो ये सबसे अहम है कि हम उसकी तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर ये मुआहदा तुर्की का, पाकिस्तान का और सऊदीया का हुआ है ना तो ये बहुत अच्छा हुआ है। तो अल्लाह पाक इनको सही मायनों में इसकी तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा का तहफ़्फ़ुज़ करने की पाकिस्तान को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आवाम की राय भी जानी और आवाम का यही कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की काविशों को हम सराहते हैं और हम उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद मुस्लिम ममालिक को भी इसमें शामिल होना चाहिए ताकि मुस्लिम उम्मा को मज़ीद मजबूत किया जा सके। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने मेज़बान उमर बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।